सिकंदर से लेकर खोमेनी तक ईरान का पूरा इतिहास और भारत से क्या है रिश्ता। ईरान के इतिहास में फिरदौसी जैसे लेखकों का जिक्र आता है जिन्होंने पर्शिया का शाहनामा लिखा। इसे पर्शिया में वही कद हासिल है जो भारत में महाभारत को हासिल था। साथ ही जिक्र नादिर शाह की भी आती है जिसने करोड़ों के हीरे जवाहरात सोना चांदी इतना सब कुछ लुटा दिया कि उसके मुंशी पूरी तरह हिसाब करने में भी सक्षम नहीं रहे। युद्ध के मैदान में सिकंदर खड़ा है, सामने है एक रथ, रथ पर पड़ी है एक लाश, उस राजा की जो धरती के सबसे बड़े साम्राज्य का अधिनायक था। सिकंदर अपने दुश्मन की मौत से दुखी था, वो उसे जिंदा पकड़ना चाहता था। निराशा से भरा सिकंदर राजा के मृत शरीर के पास जाता है। उसकी उंगली में एक अंगूठी थी। सिकंदर अंगूठी उतार कर खुद पहन लेता है। इसी के साथ मैसेडोनिया का सिकंदर बन जाता है पर्शिया का सुल्तान। सिकंदर ने जब पर्शिया पर आक्रमण किया, वहां के राजा का नाम था डोरिस थर्ड। डेरिस थर्ड को हराने के बाद सिकंदर हिंदुस्तान आया। सिकंदर से पहले हालांकि एक और डेरिस हिंदुस्तान आया था, डेरिस द ग्रेट। इसी डेरियस के समय भारत में को हिंदुस्तान नाम मिला। इसलिए हिंदुस्तान और फारस का रिश्ता तकरीबन 2500 साल पुराना है। इस रिश्तों को लेकर कई पुरानी यादें और उससे जुड़ी गाथें हैं। पारसी लोगों का भारत आना, महमूद गजनी का आक्रमण, नादिर शाह का हमला, तैमूर लंग, भारत के इतिहास के इन महत्वपूर्ण चैप्टर्स का पर्शिया यानी आज के ईरान में महत्वपूर्ण रिश्ता है। इसी रिश्ते की डोर पकड़कर समझेंगे ईरान का इतिहास, जानेंगे कैसे बना ईरान। अदालत, जमीन, बाजार, जबान, आदमी, रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाले ये शब्द दरअसल फारसी भाषा से हिंदुस्तान से जुड़े हुए हैं। भारत का खाना, आर्किटेक्चर, बहुत कुछ ऐसा है जिस पर ईरान का साफ प्रभाव दिखता है। लेकिन इस प्रभाव की शुरुआत कैसे हुई? ईरान के इतिहास को मोटा मोटी हम 3 हिस्सों में बांटकर समझ सकते हैं। 630 ईस्वी से पहले और 630 ईस्वी के बाद और 1800 ईस्वी के बाद, और एक एक कर हम इसको समझ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पर्शिया के उदय का। शुरुआत ईसा के तकरीबन 2000 साल पहले से करते हैं। ईरान को पहले पर्शिया कहा जाता था या फिर इसे फारस भी कहते थे। हमारी स्टोरी में ये तीनों नाम सुविधा के हिसाब से यूज होंगे। बात एक ही देश की हो रही है। कुछ 2000 साल पहले यूरेशिया यानी कि यूरोप और एशिया के बीच बड़े बड़े मैदान में रहने वाले कबीलाई लोग इस इलाके में आए जिसे आज ईरान कहा जाता है। ईरान में सबसे पहले जिन लोगों का निवास था उन्हें एलेमाइट कहते हैं। धीरे धीरे राजशाही की शुरुआत हुई और ईरान में जो साम्राज्य उपजा उसे कहा गया असेरियन साम्राज्य। असेरियन के बाद मेडियन का नाम एक एम्पायर स्थापित हुआ। इन लोगों की राजधानी थी हमदान। राजाओं की बात करें तो ईरान के इतिहास में एक बड़े महान राजा का नाम था साइरस द ग्रेट। इसने मेडियन साम्राज्य को हराकर एक मेनियन एम्पायर की स्थापना की। साइरस ने ईरान का साम्राज्य पूर्वी यूरोप तक फैलाया और उन्हीं के दौर में हिंदुस्तान का उत्तरी हिस्सा मसलन अफगानिस्तान और सिंधु नदी के पश्चिम का इलाका ईरान के कब्जे में चला गया था। साइरस को ग्रेट सिर्फ इसलिए नहीं कहा जाता। साइरस एक उदारवादी राजा थे, जनता की भलाई के लिए काम करते थे। इसके अलावा साइरस ने जब बेबीलोन को जीता तो वहां के गुलाम यहूदियों को आजाद कर उन्हें वापस जेरूसलम जाने की इजाजत दी। इसी के चलते यहूदी लोग भी साइरस का बड़ा सम्मान करते हैं। यहूदी इतिहास के अनुसार इस घटना के बाद यहूदी वापस जेरूसलम गए और वहां अपना मंदिर बनाया। साइरस के बाद डेरियस जर्कसीस नाम के राजा हुए जिनके समय में फारस के साम्राज्य और फला फूला। डेरियस के समय तो फारस का साम्राज्य इस कदर फैल चुका था कि दुनिया की 44% आबादी पर फारस रूल करता था। ईरान के इतिहास की लंबी एक कहानी है। इस कहानी की सीरीज में हम अगली बार लेकर आएंगे एक नया वीडियो और आपको बताएंगे इसके बाद की कहानी।